हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज के अंदर, पार्ट 5 के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। हमने क्या देखा था वो रिवाइज कर लेता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वॉलीटिलिटी के बारे में। मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी क्या होती है वो हमने पिछले भाग में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। रिवॉर्ड जो है गाइस, उसका सिंपल एक फंडा होता है कि अगर आप कम रिस्क रखेंगे तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप ज्यादा रिस्क रखेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में समझते हैं। देखते हैं एग्जांपल कम रिस्क का। ठीक है, लो रिस्क। अगर आपने 100 रुपये लगाए और अगर आपने 20 रुपये का रिस्क रखा कि आपको कोई परवाह ही नहीं, 20 रुपये आपके चले गए तो भी आपको कोई परवाह नहीं है, तो ये आपका हुआ रिस्क। 20 रुपये का रिस्क हुआ। उसके सामने अगर 20 रुपये आपको मिलते हैं, 20 रुपये के रिस्क के सामने आपको रिवॉर्ड मिलता है सिर्फ 20 रुपये का, तो ये लो रिस्क हुआ। आगे एग्जांपल देखते हैं गाइज हम हाई रिस्क का। तो अगर आपने 100 रुपये किसी भी स्टॉक के अंदर लगाए और आपके 100 रुपये चले भी जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपका हुआ रिस्क। और उसके सामने आपको मिलेगा 200 रुपये का मुनाफा, आपको हो सकता है दुगना दुगना मुनाफा आपको हो सकता है। 100 रुपये के बदले में आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, तो ये हाई रिस्क ट्रेड हुआ आपका। आसान शब्दों में समझते हैं कि बेसिकली आप जितना पैसा लगा रहे हो वो आपका रिस्क हुआ, और आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो वो आपका रिवॉर्ड हुआ। बेसिकली आपको यही समझना है कि आप जितना पैसा लगा रहे हो, सपोज आप 100 रुपये लगा रहे हो, तो वो पूरे के पूरे चले जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने 100 रुपये का रिस्क लिया था और आपको कॉन्फिडेंस है कि उसके सामने मुझे 200 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको हम रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड हमको ऐसे काम लगता है कि जैसे कोई भी आपने ट्रेड लिया तो उसके अंदर आपका जो लॉस होता है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रिस्क की वजह से। अगर आपको आप कुछ 100 रुपये का अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, तो उसके अंदर आपने कोई भी स्टॉप लॉस या रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते हो आप, तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी सिर्फ 20 रुपये ही लूज करने की है। और अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखा तो आप क्या करेंगे, मार्केट अगर नीचे चला गया, आपकी अपोजिट साइड में चला गया, आपके फेवर में अगर मार्केट नहीं है, तो क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे 100 रुपये जो है वो चले जाएंगे। उसके सामने अगर भले ही आपने 200 रुपये रखे, लेकिन हर बार आपके आपके फेवर में मार्केट मूव नहीं करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, सीखना है और अप्लाई भी करना है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इंडाइसिस इंडाइसिस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो इंडाइसिस का बेसिक आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने मार्केट के अंदर निफ्टी सेंसेक्स ऐसा कुछ भी सुना होगा, तो ये क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। अभी तक हम प्रॉपर हमारे पार्ट 6 तक पहुंचने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट 5 खत्म हो रहा है, आगे हम पार्ट 6 में जाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 से लेके 4 तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए और देखिए कि हमने उसके अंदर पूरा स्क्रैच से समझाया गया है आपको। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कहाँ से कैसे शुरू होता है, क्या क्या बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती है, वो हमने समझाया है। और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ऐसे ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।